सर ये जो लाइट जोन है ये दूसरे हाउस से सातवें हाउस तक है। हाँ जी। ठीक है। आप देखिए ना, जब सातवें हाउस में सूर्य अस्त होता है उसके बाद अंधेरा होने लगता है, राइट। जी। और अंधेरा जब खत्म होता है तो सुबह होता है, केतु काल जिसको बोला गया है। सुबह 4-5 बजे के बाद ऋषि उठ के अपना जो चार से जो 4 बजे से लेकर के सूर्य उदय तक का टाइम है उसको बोला गया है केतु काल। जितने भी ऋषि मुनि हैं उस समय उठ के स्नान करते हैं। स्नान जो अपना क्या बोलते हैं उसको, रोजमर्रा का कर्म करने के बाद, निवृत्त होने के बाद स्नान करते हैं। उसके बाद वो अपना पूजा ध्यान करते हैं जब सूर्य अस्त उदय हो रहा होता है। जी। तो इसलिए केतु काल बोला गया। केतु काल में आप देखो, केतु काल की सबसे बड़ी, अगर आपको चेक करना हो कि इसकी महत्वता क्या है केतु काल की, आप दिसंबर जनवरी के महीने में कभी भी आप हरिद्वार चले जाइए। पानी ठंडा होता है, बिल्कुल ठंडा पानी होता है। आप उसको दिन के समय तो छोड़ो, मतलब कभी भी आप लगाओ टाउस को हाथ, वो ठंडा रहेगा आपको। आप घुसो सर तो आप दोपहर को 12 बजे भी चिल्ड पानी होता है एकदम वहां पर बिल्कुल इस सही कह रहे मौसम हो में। आप। गर्मी में जी। गए हुए हैं, जून में, उसमें भी हाथ डालो तो आदमी एकदम है ना। सिहर जाता है, ठंडा पानी होता अब यही अगर आप किसी भी समय चले जाइए हरिद्वार में, आप सुबह 4 बजे, पूरे एग्जैक्ट 4 बजे आप गंगा किनारे जाके उस पानी को हाथ लगा लीजिए, वो पानी आपको नरम मिलेगा, जिसे गुनगुना बोलते हैं। है। अच्छा। ये वजह है केतु काल की। ये कुदरत का नियम है। कभी भी जाके देख लेना आप, कभी भी। गर्मी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। दिसंबर जनवरी में आप चले जाना, जब ठंड, भरपूर ठंड होती है, सुबह 4 बजे आप पानी में घुस के देख लेना, आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। पानी ना आपको नरम मिलेगा, गुनगुना। दिन के मुकाबले हाँ। देखना पड़ेगा सर, विश्वास तो नहीं है पर देखते नहीं हैं, नहीं नहीं नहीं, मतलब आप देखो, दिन मैं के कहता हूँ जो सर। सर दिन मैं के थी वहां पर अभी लास्ट दिसंबर जनवरी दोनों महीनों में, हाँ हाँ। बट बाहर इतना ठंड था, लाइक फ्रीजिंग कोल्ड था कि पानी में मतलब स्नान करने का तो सोचा ही नहीं। फिर दोपहर को 12 बजे मैंने किया, पर वो भी ऐसा था कि चिल्ड पानी था, बर्फ जैसा आप पानी सुबह, था। मतलब 3:30 पौने 4 बजे आप वहां पर जो घाट है, मतलब उतरे आरती टापू पे में घाट जाती थी सर, सुबह जो आरती होती साढ़े हाँ चार बजे की, वो अटेंड करती थी मैं। हाँ, तो उस समय आप देखिए 4 बजे जाके पानी में आप हाथ लगा के देखिए। गंगा आरती। जी। क्योंकि ये ऋषियों को वरदान। अब देखो, हम लोग तो घर पे रहते हैं अपने, हमारे पास आज की डेट में सब कुछ है। हीटर भी है, गीजर भी है, सब कुछ है। ऋषि जो जंगलों में रहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उनके तप का इतना वो है कि परमात्मा ने जल को वरदान दिया कि जब ऋषि नहाएंगे सुबह 4 बजे, तब आपको किसी भी हालत में उस एरिया, मतलब उस कंडीशन में नहीं रहना कि वो आपको छू भी ना पाए, आपको ना आपसे, मतलब आपके अंदर स्नान ना कर पाए। वो आपको नहीं करना। तो ये वरदान है। ऋषियों के पास ना तो आग होती है, ना गीजर होता, ना हीटर होता है। वही वो चाहे कि धोती या दूध धोती में वो रहते हैं अपना, वो सुबह स्नान करते हैं। उसके बाद आप देख लो, जैसे सूर्य उदय होने लगेगा, पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ये मैं गंगा की बात नहीं कर रहा, खाली गंगा की, किसी भी नदी में अगर कोई बॉम्बे रहता है तो उसके आसपास कोई नर्मदा होगी या कोई और है, उस नदी में भी आप चले जाइए, देख लीजिए जाके। तो सर ये केतु काल 2 से 4 आपने बोला। सुबह 4 बजे, 4 बजे से सूर्य उदय तक। 1.5 पौने 2 घंटे, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे सूर्य उदय होता रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि अभी देखो सर्दियों में धनु राशि या वृश्चिक राशि आती है, तो वृश्चिक राशि में आपको जो टाइम मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सूर्य की स्पीड कम होती है उस समय। हाँ जी। 5 6 7, मतलब 7 आप ले लो, 7 में सूरज जाएगा तो कार्तिक महीना आ जाता है, तो ठंड थोड़ी थोड़ी 7 8 और 9, ये 10 और 9 और 10, और 7 8 और 9, ये इस समय सूर्य जो है, ठंड भी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा तो जनवरी के अंदर ही होती है, जनवरी फरवरी में ही। लेकिन जनवरी फरवरी में भी अगर आप जाके देखोगे, आप गर्मियों में देख लेना, छोड़ो सर्दी की तो बात छोड़ो आप, अभी भरपूर गर्मी चल रही है। अभी आप सुबह 4 बजे जाके गंगा में स्नान करके देख लीजिएगा, पानी बिल्कुल आपको निमोया जैसे गुनगुना होता है वो मिलेगा। जी।
ये केतु काल की वजह से। राहु काल सबको पता है, राहु काल हमेशा बदलता है, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बदलता है, लेकिन ये नहीं बदलता, ये इसका फिक्स टाइम है। तो केतु का अगर आपको प्रॉब्लम किसी को आ रहा होता है तो वो सुबह 4 बजे जाकर के स्नान करे, खासकर जिस दिन अपना ये संक्रांति होती है उस दिन। आपका भी एक वीडियो भी आया है केतु का, वो अभी देखना बाकी है शायद, उसमें आपने कुछ चीजें और कवर करी होंगी जो आप बोल रहे हो ना केतु का प्रॉब्लम है, तो वो उसमें देखना मैंने रेमेडीज नहीं बताई, उसमें मैंने ये बताया, देखो केतु केतु जो है ना, केतु के पास सोचने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास धड़ नहीं है, उसके पास सिर्फ दिल है, मन है, वो मन से सोचता है। अब डिपेंडिंग ऑन आपका मन क्या कहता है, आप अपने मन को जिस तरफ मर्जी ले जाओ, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आपको मटेरियलिस्टिक वे में जाना है तो वो आपको उस तरफ ले जाएगा, अगर आपको स्पिरिचुअल वे में जाना है तो वो आपको वो उस तरफ ले जाएगा, जहां उसको आप ले जाओगे वहां चला वो आपको ले जाएगा। जैसे आपका मन है, मतलब आपका मन करता है सुबह यार 7 बजे उठना है, तो 9 बजे जॉब पे जाना है, 7 बज गए, उठ जाओ यार, कोई नहीं 10 मिनट और आराम कर लेते हैं, 15 मिनट बाद उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वो आपके मन के ऊपर है, जैसा आप मन करे, जैसा आपका मन होगा वैसे वो ले जाएगा। सर ये जो केतु की महादशा जिसकी हुई उस पे भी है? उस पे क्या है? सर जैसे आपने बताया कि उसको संक्रांत के स्नान करना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, जिसकी हाँ सर जी। जिसकी केतु उसके ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब उसको भी जाना चाहिए जिसकी केतु की महादशा चल रही है या हाँ अंतर जी, हाँ चल जी। रही है? केतु की महादशा में केतु, देखो कि जो राहु है, राहु आपके पूर्व जन्म के वो कर्म लेकर के बैठा हुआ है जहां पर आपने पिछले समय, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में आपने लोगों को धोखा दिया, ठीक है। और केतु वो लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, अगर केतु खराब नहीं है चार्ट के अंदर, अच्छी राशि में है, मतलब केतु को, राहु जो है वो वायु तत्व है और केतु जो है वो फायरी तत्व है, मतलब फायरी आग का अग्नि तत्व है वो। तो अग्नि तत्व को अग्नि तत्व भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो बेसिकली 159 के अंदर केतु अच्छा परफॉर्म करता है। केतु वो है जहां पर आपने लोगों का भला किया है। तो केतु की दशा लोगों को इसलिए खराब जाती है क्योंकि लोग इसको सोच नहीं पाते कि क्यों खराब जा रही है। केतु की दशा में आपका आमना सामना, अब आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है, केतु की दशा में आपका आमना सामना उन लोगों से होता है जो जिनका आपके साथ पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बराबर बाकी रह गया है, उसको बराबर करने के लिए आप उन लोगों से, नए नए लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो उनमें सब डिपेंडिंग करेगा भी केतु आपका कितना सही है, या तो कोई आपको देने के लिए आ रहा है या कोई आपसे लेने के लिए आ रहा है। और इसी दौरान ऐसा बोला गया है कि जब केतु की दशा आती है तो आदमी या तो खुद एक अननोन जगह पे जाता है, चाहे वो थोड़े समय के लिए जाए, या वहां से कोई लोग, अगर वो नहीं जा पाता किसी वजह से या कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं है, तो उसको दूर दूर से लोग मिलने के लिए आते हैं, वो किसी भी वे में आए। मान लीजिए, मतलब मैंने एक चार्ट देखा था तो वो ओल्ड एज थी, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा देखो जी आप कोई ट्रैवल किया कि नई नई जगह पे गए हो? कहते नहीं हम तो कहीं नहीं गए, खत्म होने वाली थी दशा, थोड़ा सा बाकी था समय। मैंने कहा कुछ नए लोग मिले आपसे? कहते नहीं जी ऐसे तो कुछ नहीं। मैं कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, आप सोच के बताओ मेरे को। देन ही सेड कि हमारी मदर को कोई हेल्थ इशू था तो हम इसको हॉस्पिटल में लेके जाते थे। तो हॉस्पिटल में जब जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो कोई ना कोई टाइम पास करने के लिए किसी ना किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, बात करने के लिए मिल जाता है। तो कहते हाँ, वहां पर उन लोगों के साथ उनका काफी मिलना जुलना, उठना बैठना या जान पहचान हो गई थी। भी कोई जैसे खाना खा रहा है तो इनको खिला दिया या इन्होंने किसी को खिला दिया। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप नहीं जा पाते तो सामने वाला आपके पास किसी न किसी वे में मिलेगा आपको आके, वो आपको दे के भी जाएगा या आपसे कुछ लेके जाएगा, कर्म पूरा करेगा अपना।
बस आप सर राहु का कह रहे थे कि राहु आपके पिछले जन्मों का वो जो हिसाब किताब राहु है। वो है जी, देखो जहां पर आपने पिछले जन्म में किसी ना किसी को चीट किया है, आपके चार्ट में जहां पर भी राहु है वहां पर आपने किसी ना किसी को चीट किया है, किसी भी वे में किया हो। ओके। राहु मंगल की युति में उसने अपने भाई को चीट किया होता है, उसने प्रॉपर्टी को लेकर के चीट किया हो सकता है। मार्स लैंड है, मार्स छोटा भाई है, मार्स आपके पड़ोसी है। अब जी। डिपेंडिंग ऑन वो किस राशि में पड़ा, उस राशि को लेकर के चीटिंग किया होता है। ओके। तो ऐसे है, मतलब जो चार्ट देखे, चार्ट के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन के आते हैं सामने, अगर बनाने हो, देखने हो, करने हो। तो अभी डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है, आपको प्रेडिक्शंस करनी है, आपको ज्योतिष सीखना है, क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार कि मेरा था कि मैं तो ज्योतिष सीखूंगा और लोगों को ठगूंगा। जब मैं बिल्कुल खत्म फिनिश हो गया तो मैंने तो पता नहीं लोगों को कितने जोशियों को कितने पैसे दिए, बट उस समय मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था। लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं ज्योतिष पढ़ता चला गया, करता चला गया, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज होता चला गया। अभी आप लोगों के पास जाओ तो वो कंसल्टेशन देते हैं, पैसे इतने मोटे मोटे लेते हैं, 10-15 मिनट देंगे, चलो छुट्टी, नमस्ते। मेरी कंसल्टेशन कम से कम 1 घंटे की होती है, मैं तब भी नहीं छोड़ता जब तक वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। समटाइम 1.5 घंटे की निकल जाती है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। पर मेरा वो नहीं रहा। मेरा अभी भी ज्योतिष करने को मन है ही नहीं, मैं करने नहीं चाहता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो कोरोना के बाद जो बिजनेस था वो भी ठप खत्म हो गया, करने कराने में कुछ बचा नहीं, तो फिर इसे ये भगवान की एक इच्छा कह सकता हूं मैं, कि उसने मेरे को इस तरफ भेज दिया। और मैंने ऐसी ऐसी चीजों को डिकोड किया है जो आम लोग, मैं कह नहीं सकता भी, वो या तो बताते, उनको पता है, वो बताना नहीं चाहते, तो या फिर उनको पता ही नहीं है। मतलब बृहस्पति को बोला गया है, आप देखो भृगुनंदी नाड़ी देख लो, कोई भी ज्योतिष देख लो, वो बोलते हैं बृहस्पति जीव कारक है। अब बृहस्पति जीव कारक कैसे हो सकता है, मेरे को एक बात बताओ आप। बृहस्पति तो खुद सूर्य की पूजा करता है। सर जीव कारक का मतलब क्या होता है? सांसों को देना। जीव कारक जैसे मान लो, देखो जैसे हम जो सांस ले रहे हैं, जो बोलते हैं, वो ठीक है, ऑक्सीजन बृहस्पति है, वो ठीक है, मैं मानता हूँ। पर वो जीव का कारक नहीं है। जीव का कारक सिर्फ सूर्य है। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है। जैसा आपके चार्ट में चंद्रमा होगा वैसा ही आपका मन होगा, ठीक है। तो जो सूर्य है, सूर्य ही जीव है, जीव आत्मा सूर्य। सामवेद में चैप्टर नंबर 13 के अंदर ये स्पष्ट बोला गया है। मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे को इसका सिस्टम पता नहीं है, शेयरिंग का कैसे होता है, तो मैं आपको कुछ दिखाता इसमें। तो सामवेद में क्लियर लिखा हुआ है, सूर्य देव की उपासना करते हुए कहते हैं कि ये सूर्य भगवान, आप ही सभी जीवों की आत्मा हो। जीव मतलब जैसे मैं हूं, आप ओके। तुम जीव है, तो सूर्य सर भगवान मैं की आत्मा है। अब एक शरीर के अंदर दो ही चीजें हो सकती हैं, एक हमारी आत्मा है, हमको यही सिखाया, एक हमारा मन है। अब इन्होंने इसको उठा करके जीव कारक बना दिया। ये कैसे बना दिया जीव कारक? तीन तीन चीजें एक शरीर में कैसे रह सकती है, बताइए मेरे को। सर मैं आपके जितना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, बट ये शिव महापुराण में एक स्टोरी है, सेकंड चैप्टर में, रुद्र संहिता में, जिसमें महादेव जी ने बृहस्पति को आशीर्वाद दिया था जीव कारक होने का। हाँ, वो स्टोरी मैंने पढ़ी है। और इंद्र देवता की उन्होंने जान बचाई थी, बृहस्पति देव ने, इस वजह से महादेव ने उनको जीव कारक की संज्ञा दी थी। फ्रॉम व्हाट आई, मतलब जो मैंने पढ़ा है वो, अगर ये सही है तो। देखो मैं आपको बताता जी। हूँ, एक मिनट होल्ड करो आप, इसको काट करो।
जीव कारक, वो बृहस्पति को उन्होंने आशीर्वाद दिया जीव कारक का, चलो मैं मान लिया आपकी बात। अब इसको बोलते हैं कि लाल किताब में बोला गया है कि बृहस्पति जीव कारक है। क्यों कारक जीव कारक है? क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है, राइट। मेरी उसी ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ बहस हुई थी इस बात को लेकर के। मैं अकेला एक तरफ था, वो सारे एक तरफ थे, लाल किताब वाले। अब जीव सांस कौन ले रहा है बताइए मेरे को, आपको सांस कौन ले रहा है? सांस ले रही है आपकी आत्मा, ठीक है। जब आत्मा शरीर से निकल गई तो फिर सांस कौन लेगा? किसको जरूरत पड़ेगी जीव की? ऑक्सीजन की। बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य को बोला गया है ये हमारी लुमिनरीज बोला गया मेरे को उसका। लुमिनरीज जैसे रोशनी। Luminaries। ये ग्रह नहीं है, ये लुमिनरीज है, ठीक है। बृहस्पति तो ग्रह है। बृहस्पति तो खुद सुबह उठ के सूर्य को जल देता है। आप नवग्रह पुराण पढ़ोगे, उसमें दिखाया उसको। आदित्य ही सिर्फ 12 है, बाकी कोई ग्रह 12 में नहीं है। मतलब एक आदित्य है, हमको सूरज का पता है आदित्य, लेकिन टोटल 12 आदित्य हैं। 12 तरह के, 12 राशियां, 12 तरह के आदित्य हैं। अब जो लोग, जिनको अभ्यास हो जाता है, जो एक्सरसाइज करना जानते हैं, वो अपना सांस रोक सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो अपना जो ध्यान था लगाते हुए अपना यहाँ ले जाते हैं, वो तो सांस लेते ही नहीं। वो जब चाहते हैं सांस बंद कर दी, जब चाहते हैं नीचे, मतलब प्राण नीचे लेके सांस लेना शुरू कर दिया। तो फिर उनके लिए जीव कारक कौन हुआ? सर काफी एस्ट्रोलॉजर्स तो बृहस्पति की रेमेडी में प्राणायाम करने के लिए, ब्रीदिंग, रेचक, कुंभक, ये सब करने के लिए रेमेडीज में बोलते हैं। वो जितना आप करते हो वो आपके मन की शुद्धता के लिए है, आपके मन की शुद्धता के लिए, ताकि आपका मन शुद्ध हो, उसके लिए है। आप अनुलोम विलोम जो भी आप कह रहे हो, कुंभक करो, अनुलोम विलोम करो। लेकिन आप यकीन मानो, ये यहाँ पर हमारे पंजाब में जो लोग जाते हैं, जो जाते हैं, यहाँ पर ज्ञान सिंह राणा वाला वो है, राणा साहब एक गुरुद्वारा है। तो एक दो बार मैं वहां पर, मेरे को जाने का मतलब मिला सौभाग्य, अभी तो नहीं, काफी टाइम हो गया। तो वहां पर मेरे को लोगों ने बताया था कि यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो सरोवर के अंदर 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। 2 घंटे सरोवर के अंदर। हम लोग 5 मिनट नहीं रुक सकते पानी में, सांस लेना पड़ता है। तो वो 2 घंटे। अब एक श्लोक है, आपने सुना होगा कि स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। सुना है किसी ने? जी सर। हाँ जी सर, सुना था। ये जब बृहस्पति का कर्क राशि में हो रहा था ना, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने ये सब बोला था। सर इसका मतलब वो वाले श्लोक है क्या, कारको भाव नाशाय जो बोलते हैं? कारको भाव नाशाय, वो भी उन्होंने जो बोला है वो भी गलत थ्योरी है। अच्छा। आई हैव डिकोडेड दैट, वो गलत थ्योरी है। मैं आपको उसका बताऊंगा। अभी कार को, अब इसमें इस श्लोक में अगर आप देखोगे, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि, राइट। इसमें हानि और वृद्धि को आप छोड़ दो। जो स्थान की हानि कर रहा है और जो स्थान की वृद्धि कर रहा है, मतलब दोनों आपस में दुश्मन है। यही बनेगा कि एक आदमी स्थान की हानि कर रहा है और एक आदमी स्थान की वृद्धि कर रहा है, मतलब दोनों दुश्मन है। तभी तो वैसा ही है ना, अगर आप सोचोगे इसको। ठीक है जी, मैं सही कह रहा हूं? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। अब आप एक नोट करिए एक बात को। आपके, अब बोलते हैं बृहस्पति जीव है, आपके चार्ट में जहां बृहस्पति बैठेगा वो कभी उस स्थान की हानि नहीं करता, ठीक है। आपके चार्ट में सूर्य जहां पर भी बैठा होगा वो उस स्थान की हानि करता है, चेक कर लो। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस प्लीज? मैम, उन्होंने बोला है कि बृहस्पति जहां पर बैठेगा हानि करेगा, यही बोला ना उन्होंने? जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो बृहस्पति अगर लगन के अंदर बैठ जाए तो किसकी हानि करेगा वो, बताइए मेरे को।
वो आदमी तो पढ़ा लिखा होता है, उसको नॉलेज ही बड़ी होती है। जी क्या हानि करी उसकी उसने? सूर्य को लगन में बिठा दीजिए आप, ठीक है, सारी उम्र धक्के खाता फिरेगा, हाइट छोटी कर देगा आपकी। बृहस्पति लगन में बैठा हानि करेगा, वो मतलब उसको तो प्रॉपर्टी अपने उसमें इतनी मिलती है कि मतलब उसके इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी उसको इतनी मिल जाती है और आराम से बैठ के खाता काम करता है। सूर्य लगन में उसको धक्के खाने पड़ते हैं जगह जगह जाकर के। सर ये सिर्फ सूर्य लगन वालों के लिए या फिर जिसका फर्स्ट लॉर्ड भी है सन और बैठा कहीं और है लेकिन, हाँ, उसको भी आप ले सकते हो। मतलब जैसे 5 नंबर राशि है लगन में। हाँ, ले लो, देख लो आप। और सर जिसके कितना करना दोनों पड़ता है और उसको? जिसके दोनों हो, दोनों मतलब सूर्य और बृहस्पति लगन में हो, वो तो देखो वो तो फिर लड़ा वो आप उसको एक कॉम्बिनेशन बन जाता है आपस में। उसके बावजूद भी बृहस्पति उसको बचाएगा, सूर्य उसको तंग करेगा। तो सर सूर्य ही स्थान की हानि करता है। आपका सूर्य जहां पर भी चार्ट में बैठा है वहां पर देख लो। बट ऐसा है क्यों, मतलब अगर लगन में है तो हानि करेगा क्यों? अरे भाई वो सूर्य आप समझे नहीं बात। सूर्य को आपने आप कभी सूर्य को देख सकते हो आंख उठा करके? नहीं वो तो मैं समझता हूँ कि उसका धर्म है वो। धर्म नहीं है, वो आग का गोला है। आप इस बात को समझो ना। तो सर 8th हाउस में क्या करेगा इन दैट केस? 8th हाउस में वो आपके इलाज के साथ ही बनने देगा। तो सर जिसका सूर्य लगन में होगा तो क्या उसके फादर के ऊपर भी लाइक कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी? उसको प्रॉब्लम आएंगी अपने फादर की वजह से। फादर का साथ नहीं मिलेगा। या तो फादर कहीं ना कहीं काम करते होंगे दूर, ठीक है, कभी कभी मिलना मिलाना होगा, या तो फादर गालियां बहुत निकालते होंगे उसको, भाई तू निकम्मा है, तेरे को काम करना नहीं आता। या फिर कम समय, अब देखो छोटा बच्चा तो जाएगा नहीं कहीं, ठीक है, जैसे भी वो संभालेगा, थोड़ा बड़ा होएगा, वो फादर से डिफरेंट अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। और सर ये भी बोलते हैं सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है एंड लॉन्जिटिविटी देता है बोलते हैं 8th हाउस में। तो वो तब नहीं लगता जब वो लगन लॉर्ड हो। ओके लगन लॉर्ड हो ओके। तो सूर्य अष्टम में आदमी की बेइज्जती जरूर आता है लाइफ में, एक बार बड़ी भयंकर बेइज्जती करवाता है। और सर लॉन्जिटिविटी पे इसका कोई इफेक्ट होता है? लॉन्जिविटी 8वें घर से लॉन्जिविटी नहीं देखी जाती। 8वें घर से लॉन्जिविटी नहीं देखी जाती। 8वां घर यह कि जब उसकी शादी होती है, उसके ससुराल की वजह से उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, या ससुराल पक्ष की वजह से ही उसको बेइज्जती का, ससुराल वाले करते बेइज्जती, या ससुराल पक्ष की वजह से बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन सूर्य किस भाव का स्वामी है, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। और ये आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट है। आप इस श्लोक को अगर समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत ये हूं, वो लोग इंटेलिजेंट नहीं है, बट उन्होंने, आप कोई भी क्लासिक उठा के पढ़ लो, उस क्लासिक के अंदर उस सब का आपस में विचारिक मतभेद है किसी न किसी बात को लेकर के। जैसे आपने बोला कि भगवान शिव ने बोला कि आपको मैं जीव कारक का आशीर्वाद देता हूं, तो बस उन्होंने वैसे उसको जीव कारक ले लिया। स्थान हानि करे जीवा, जीवा तो बृहस्पति है भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और इलॉबरेट करेंगे, आपने जो स्थान हानि करे जीवा ये जो श्लोक बोला, इसको थोड़ा सा और समझाइए ना। हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए आपसे इन बिटवीन। स्थान हानि का मतलब होता है कि जो एक सूर्य को बोला गया है कि सूर्य आग का गोला है, ये जहां पर भी जाएगा, आग का गोले को आप कहीं भी रख दो, उसने नुकसान ही करना है जी, उसने आपका फायदा नहीं करना। सूर्य दूसरे घर के अंदर होता है तो आदमी को अपना खाना पीना भूल जाता है कि मैंने खाना कब खाना है, वो काम के अंदर इतना बिजी रहता है। सूर्य 3rd हाउस में अगर होगा तो ऐसे इंसान को अपने फादर से जो अपेक्षा होगी उसको पूरी नहीं होगी, वो कर ही नहीं पाएंगे, या फिर वो लेना नहीं चाहता, अभिमान आता कि नहीं भाई मैं अपने बाप से नहीं लूंगा।
नाइन्थ हाउस में सूर्य आ जाए तब भी ऐसा ही है, या तो फादर से मिलने नहीं देगा, या बॉस के साथ नहीं बनने देगा, या गुरु के साथ नहीं बनने देगा, गुरु आपको इग्नोर करेगा। उसने आपको मतलब जहां पर भी बैठा है वहां पर उसने आपकी हानि करनी ही करनी है। वो उसका एक नेचुरल, वो उसका कोई वो दोष नहीं है, वो उसका नेचुरल इफेक्ट है, क्योंकि वो आग का गोला है प्रकृति में। इस वजह से। 10th हाउस में सूर्य लोगों का भला करते करते मर जाता है, उसको कोई मान नहीं देके राजी होता, वो सबकी ऐसा मदद करने की कोशिश करता है, अभी सबकी मदद करूं यार। किसी भी घर में सूर्य अच्छा नहीं है मतलब। अच्छा देखो, अच्छा और बुरे की परिभाषा होती है। मतलब वैसे अब बोला जाता है यही ना कि सूर्य सूर्य अगर आपका, अथॉरिटी का हाँ, कारक है। आपको अथॉरिटी दे देगा, अथॉरिटी आपको मतलब जैसे आपको ऐसे लेवल पे ले जाएगा वहां पर जहां पर आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं होगा, और बड़ी पोस्ट पे बना देगा, आपको बड़ी पोस्ट पे पहुंचा देगा। तो वो तो सर फिर अच्छा हुआ ना, वो हानि कैसे हुई? अरे सर जी, मेरी बात ही समझे। अगर आप अपनी फैमिली में रहते हो, ठीक है, जी, तो आपको अपनी फैमिली प्यारी है कि अपनी पोस्ट प्यारी है? फैमिली। फिर आपने पूरी जवाब दे दिया। तो वो पोस्ट देने थोड़ी मना करता है, वो आपको आपका जिसके साथ आपका अटैचमेंट है उसको नहीं पूरा होने देगा वो, उसमें प्रॉब्लम। सूर्य 12वें, सूर्य 4th हाउस में हो, आदमी अपने घर पे रह ही नहीं पाता। वो जब तक अपने घर में रहेगा वो अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी है, अपने से 12वें में बैठा हुआ है, तो घर का लॉस कराएगा आपका, तब जाके आपको तरक्की देगा, नहीं तो नहीं देगा। कर लो। कारको भाव नाशय बोलते हैं, मंगल तीसरे भाव में हो तीसरे घर का नाश कर देता है। बताइए जी, मंगल तीसरे घर में हो, अगर आप में से किसी का तीसरे घर में है, तो क्या आपकी अपने बाप के भाई बहन से नहीं बनती? सर मेरा 3rd हाउस में है, पर मेरा तो भाई से बनती है। तो फिर उसने नाश किसका किया? अब अभी किसने बोला था ना, कारको भाव नाशाय। कारको भाव नाशय का मतलब होता है कारक जिस भाव में बैठ के उस भाव का नाश कर देगा। अभी आप कह रहे हो मंगल तीसरे घर का कारक है, आपका मंगल तीसरे हाउस में है और आपकी आपके भाई से बनती है, तो नाश कहां से हुआ बताइए? सर फॉर एग्जाम्पल अगर वृषभ लग्न की कुंडली है एंड 7th हाउस में स्वराशि का बृहस्पति है, तब यहाँ ये अप्लाई होगा कि नहीं? वृषभ राशि की कुंडली में 7th हाउस का बृहस्पति अपनी राशि का हो ही नहीं सकता। सर है एक का चार्ट मैंने देखा 12 नंबर पे मीन राशि का। आप देखो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपने जी बोला वृषभ राशि की सॉरी, आई कुंडली, एम सो सॉरी, कन्या लग्न, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई एम सो सॉरी। वृषभ कन्या लग्न में लग्न, तो सॉरी, कन्या वृश्चिक लग्न राशि एंड होगी। 7th हाउस में सर नंबर 12। हाँ, तो वो बृहस्पति अपनी राशि का तो वो कारक तो नहीं है ना 7वें घर का। 7वें घर का कारक तो मरकरी है। कारक नहीं बोला सर, गया है नंबर 12 जैसे, मीन आ जाता है ना 7वें घर में, तो मीन मीन राशि आ आ जाए, जाती पर है। मीन राशि आ जाती है, पर जी बृहस्पति 7वें घर का कारक नहीं है। कारक ऐसे होता है, देखो तीसरे घर का मंगल कारक है, दूसरे 5वें 9वें 11वें 12वें भाव का बृहस्पति कारक है, ओके इसको कारक बोलते हैं। ओके। तो उस हिसाब से अभी बृहस्पति पंचम में कहते हैं कि आदमी कारको भाव नाशाय, तो उस आदमी के औलाद नहीं होनी चाहिए, वो पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। किसी का है बृहस्पति पंचम के अंदर? सर मेरे भाई का सर है। मेरे हस्बैंड का है। और मेरी वाइफ का। तो क्या आपको बच्चे नहीं है या आपकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं सर, सर मेरी मेरे हस्बैंड भाभी तो पढ़े लिखे भी कंप्यूटर हैं। इंजीनियर है, बेटा भी है उनको। तो फिर बताइए मेरे को, कारको भाव नाशाय का क्या मतलब है? जी जी जी। ठीक है, अभी मैं आपको अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, अभी आप मेरे को बताइएगा। तो अभी आप देखिए, बृहस्पति आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा हुआ है, जहां पर भी, उससे 4th हाउस के अंदर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
आ रहा है आपको, किसी को मिलता है? सर मेरा तो 9th हाउस में है, तो 9th हाउस में है तो वहां से 4th हाउस आपका 12th हाउस हो गया। 12th 12th हाउस जी। हाउस। आपका नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपका अगर मैरिड है तो आपका मैरिड लाइफ खराब रहेगा, ट्रू आपकी नींद सर, डिस्टर्ब रहेगा। ट्रू सर, मेरा भी 9th हाउस में है सर। या तो नींद डिस्टर्ब रहेगा या मैरिड लाइफ खराब रहेगा, बस इशू नहीं, आपको प्रॉब्लम रहेगा। ये है कारको भावनाशय। सर अगर 11th में है 11th में सेकंड है तो हाउस 11th में है तो आप उससे 4 देख लो ना, फैमिली, पैसा, पैसा इनकम नहीं तो टिकने देगा। इनकम तो वैसे 11th से ही नहीं देखी जाती है। इनकम 11 से देखी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने अभी आपको बोला कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बोल लो कारको भावनाशय। अगर आपके 11th हाउस में बृहस्पति है तो आपको इनकम तो अच्छी होगी, ऐसी तो नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सेविंग्स पे इफेक्ट करेगा। अपने से 4th में बृहस्पति जहां पर भी जाएगा अपने से 4th में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर सर ऐसा क्यों है? ये कारको भावनाशय है, ये मैंने इसको डिकोड किया है, सर जितना आपने कुंडलियों में देखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कारको भावनाशय। अब इसकी वजह क्या है, वो वजह हम कभी आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें खुल के बात करेंगे, जी सर। क्योंकि इस पे मैंने दिन रात काम किया है इस चीजों को खुद ढूंढने के लिए, खोलने के लिए। ऐसे नहीं मिली मेरे को। कारको भावनाशय, ये चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया कि नाश स्थान हानि करे जीवा, जो भी है। और कौन सी थ्योरी थी इसके अंदर, आप पढ़ो। चलो आपको मैं, आप में से वर्षफल किसी को दिखना आता है? वर्षफल नहीं सर। सर वो ऐप में नहीं ही सर। ऐप में ही देख पाता हूँ। नहीं, ऐप में तो वो तो आपको वो चार्ट बन के आ जाता होगा क्या, उसका वो भी आता है, क्या बोलते हैं उसको भी, क्या कुछ होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। वो थोड़ा थोड़ा आता है, एक ऐप है एस्ट्रो सेज एआई। अरे वर्षों से पे मैंने काम किया भाई, मेरी प्रोफाइल अभी भी वहां पर होगी, आप जाकर ढूंढ लेना, सुरेंद्र वाली। मतलब उस पे डालो तो आ जाता है वर्चुअल पूरा बन के। अरे वो देखो, वो जो एआई है ना, एआई ठीक है, एआई अपनी जगह पे यार, एआई वो नहीं बता सकती, एआई वही बताएगी जो उसके अंदर फीड किया गया है। इट्स ए काइंड ऑफ ए कंप्यूटर, एआई जो है। मैं उसमें से पढ़ता नहीं हूँ, मैं बस देख लेता हूँ कि ये वर्षफल है, फिर आगे तो की। उसमें वही फीड किया, उसमें जो फीड किया गया वो उसका ही वो जवाब देगा, या जो उसको उससे मिल जाएगा, अपना इंटरनेट से मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है सर आपकी, क्योंकि मैं तो इसी चीज पे काम करता हूँ। तो मतलब इंटरनेट पे जितनी थ्योरीज हैं, मतलब आपने अपना कुछ आर्टिकल लिख दिए, कुछ लोगों ने अपने आर्टिकल लिख दिए, हाँ, और जैसे आप बता रहे हो कि सभी क्लासिक्स में आपस में मतभेद है, तो वो जो एआई है वो इन सब चीजों पर ट्रेन हुई है, तो वो हाँ, आपको कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। मतलब जैसा कि आपका अपना एक्सपीरियंस में कुछ चीजें आपने जो डिकोड करी हैं वो आपकी पर्सनल है, वो आप हर चार्ट पे वो फिट होती हैं, लेकिन एआई जो आपको देगा उसकी इतनी गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल एक एक चीज सही बताए। और कोई लोग चीज एआई बड़े भाई साहब, लोग एआई करते हैं, एआई पे ये, एआई पे वो। मैं कर लो भाई, जाके कर लो। जब सब कुछ एआई करने लगा तो फिर ह्यूमन की वैल्यू क्या है? वैल्यू कुछ नहीं ह्यूमन की, ठीक है। तो वर्षफल के अंदर अगर आपको देखना हो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने बोला एस्ट्रो सेज पे वर्षफल बन के आ जाता है, तो जब आप आपकी कुंडली खोलते हो, वर्षफल बनाते हो, तो वर्षफल में आप देखना जो साइन आपकी वर्षफल के पहले भाव में उदय हो रहा होगा, जो भी साइन वर्षफल के पहले भाव में उदय हो रहा होगा, लेट्स से आपका धनु लगन है और आपका वर्षफल आपने बनाया और वो वर्षफल बन करके आया, आपका उसमें लिब्रा साइन आ गया, तुला राशि, ठीक है। तो अभी आपको वापस अपने D1 में आना है। जब आप वापस D1 में आएंगे तो आपको जहां पर तुला राशि लिखी हुई है उस भाव से संबंधित रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है।
तो तुला राशि आपके D1 में 11वें भाव में, मतलब कुछ ना कुछ आपके 11वें भाव से संबंधित होगा। अभी उसी वर्षफल में एक क्लास आती है मुंथा की, उसमें लिखा होता है मुंथा। जी। अभी आपको वो देखना कि वो मुंथा किस राशि में पड़ा हुआ है वर्षफल के अंदर। ठीक है, मान लो वो आपका मुंथा वर्षफल में पड़ा है टॉरस राशि में, मान लेते हैं, चलो राइट, सपोज कर लेते हैं। तो अभी आपको वो टॉरस राशि आकर के देखनी है, आपके जो नटल चार्ट है D1 का, उसमें कहां पड़ा हुआ है मुंथा। उस मुंथा को आपने वहां पर प्लेस कर देना है। ठीक है, अब इसको देखना कैसे है, आपकी लाइफ का छठे हाउस के जो इवेंट हैं वो प्रोमिनेंट होंगे, लेकिन वो छठे हाउस के इवेंट होंगे कहां से, वो आपके 11वें घर से होंगे। रिजल्ट आपको 6th हाउस के मिलने हैं, लेकिन मिलने 11वें के थ्रू है। अब इसको कैसे देख सकते हो आप, तो इसको ऐसे हो सकता है कि आपका क्लाइंट के साथ कोई पैसे को लेके झगड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। ये आपके D1 में टॉरस राशि पे कौन कौन किसकी दृष्टि आ रही है, कौन उसको देखता है, उसका लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है। वर्षफल भी काम करेगा, लेकिन ये जो मैंने आपको तकनीक बता रहा हूं ये ज्यादा काम करेगी। तो कहीं अगर आपका लोन अटका हुआ है, लोन नहीं मिल रहा, तो लोन मिलने की संभावना बन जाएगी आपकी। ये दोनों भावों को मिला के रिजल्ट वो देगा, जो भी देगा। ऐसे इसको वर्षफल को देखते हैं। ठीक है जी, अभी कुछ और किया जाए कि नहीं किया जाए। सर आपने वो घटी से शुरू किया था, तो उसका मतलब कहाँ पे आपने और रिपोर्ट देना था? घटी का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे सूर्य 12 राशियों में एक महीने में अपनी राशि बदलता है, ठीक है, तो जब वो 11, 12, 1, 2 राशि से गुजरेगा तो सूर्य की स्पीड ज्यादा होगी, इवेंट का जो मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, इवेंट होने की स्पीड ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी उस समय। वो जब वो 5वीं मतलब दूसरी, तीसरी, 11, तीसरी, चौथी और 9वीं, 10वीं राशि से गुजरेगा, तब उसकी स्पीड नॉर्मल होगी, जो नॉर्मल वे में वो देता है 1 डिग्री पर डे, तो उसका स्पीड नॉर्मल है। और जैसे ही वो 5, 6, 7, 8 में आएगा उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, तब वो दिन में 1 डिग्री नहीं चलेगा, 1 डिग्री से कम चलेगा। इसको आप ऐसे ले सकते हो कि आपको कहीं पर पहुंचना है और आपके पास 5 मिनट है, ठीक है, आपने कहा यार मेरे पास मिनट तो 5 ही है, पहुंचना पड़ेगा, तो आप गाड़ी की स्पीड, गाड़ी को भगाओगे 100, 120, 130 पे ले जाओगे उसको आराम से। ठीक है ना, चलो जल्दी पहुंचना है, मेरे को फटाफट पहुंचना है। ये हो गया वो जो फास्ट स्पीड के अंदर है। अब नॉर्मल स्पीड के अंदर आपके पास 15 मिनट है और आपको पता है आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे, आप बड़े आराम से जा रहे हो नॉर्मल स्पीड पे, 80, 90 पे जा रहे हो तो पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद जब बड़ा राशि आती है तो आपको पता, आप अभी आपको आधा घंटा है तो आप रास्ते में रुक के चाय पानी भी पी सकते हो, कुछ सिगरेट, कुछ ठंडा मंडा पीना है, कुछ सिगरेट पीनी है वो भी पी सकते हो, आराम से आप पहुंच जाओगे। ये इस घटी का मतलब होता है। इसका मतलब फलित में कैसे यूज करेंगे इसको, घटी को, मतलब फलित में जब आपकी, जैसे अभी ये 11, 12, 1, 2 से गुजरा है, तो इन 4 महीनों में आप इवेंट, जो जितने भी इवेंट हुए होंगे आप देख लो, मतलब ये अपना इंडिया में देख लो, वर्ल्ड वाइड देख लो, आपको रिजल्ट फटाफट देखने को मिले होंगे, टाइम नहीं लगा होगा। जैसे वो इसकी लड़ाई हुई है ईरान और अमेरिका की, फटाफट एक झटके से होगी, फटाफट अचानक ही हुई है, सोचा भी नहीं उसने, एक्शन ले लिया, चलो भाई नमस्ते। लेकिन अभी देख लो, जब से ये आया तो अभी इसको वो कर रहे हैं, लटका रहे हैं जी इसका, अब ये करेंगे, फिर सोचते हैं, फिर हमला हो गया, फिर बंद हो गया, फिर करते हैं, भाई ये है, आराम से कर रहे हैं, जल्दी नहीं है कोई। एट दैट टाइम आप डोनाल्ड ट्रंप के वो देखो, बयान देखो, सुबह कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है, दोपहर को कुछ हो रहा है। अभी उसके आप देखोगे बयान, जब से ये सूर्य मिथुन में आया उसके बयानों में आप देखो कितनी नरमी है, कुछ भी है, आराम से बयान कर रहा है।
एट दैट टाइम तो वो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मार्केट ऐसे ऐसे भाग रही थी ऊपर नीचे, सही कह रहे हैं। राइट। तो दैट इज द इंटेंसिटी। सूर्य ने इवेंट देना है, वो डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी है, उसी स्पीड पे वो रिजल्ट देगा आपको। ठीक है। ठीक है, और बताइए। अभी मैंने कुछ रिसर्च और भी करी है, तो वो जो नाम के ऊपर रिसर्च है मेरी, नाम के ऊपर लोग नाम बड़ा चेंज करते हैं, अपना नाम के अंदर ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। मेरे पिताजी को 5 साल लगे मेरा नाम रखने में। शुरू में उन्होंने विनीत रख दिया। तो हमारे कोई पड़ोसी थे, उनका नाम विनोद था, वो बहुत बीमार होते थे, मैं भी बीमार रहता था, तो अपना पिताजी ने कोरिलेशन लगाया, फिर नाम चेंज किया, आशीष रखा, वो भी उतना मजा नहीं आया, फिर कोई और, फिर फाइनली ये ऋत्विक पे आए। वो भी तब जब किसी लाइब्रेरी में रामधारी सिंह दिनकर का कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे, वो उनके पुत्र भी साथ खड़े थे फोटो में, उनका नाम भी यही था। तो उनका भी इतने बड़े कवि, उन्होंने कुछ सोच के ही रखा होगा। तो हाँ, मतलब नाम रखने की कई कहानी है, तो एक कहानी ये भी है। हाँ, नहीं नाम नहीं, नाम देखो, नाम के अंदर ना एनर्जी होती है आपकी, नाम के अंदर आपके ग्रह बोलते हैं। आप जैसे नाम चेंज, जैसे आपने बोला पहले विनीत रख लिया, विनीत रख लिया, एट दैट टाइम आपका जो नॉलेज ग्रैब करने का वो रहा होगा, क्या बोलते हैं उसको, स्टेमिना, वो अच्छा होगा आपका एट दैट टाइम। मतलब काफी छोटे होते की बात है। मतलब ये जो करंट नाम है, ये 5 साल की एज में फाइनल हो गया था, पर वो जब 2-3 साल का हुआ तब तक वो नाम था, याद नहीं अच्छे से। ओके, नहीं नहीं, ठीक है। अभी आपका नाम ऋत्विक है ना, तो ऋत्विक का ऋत्विक, इसमें आप रा दूसरा लिखोगे ना हिंदी में, ऋषि वाला रहा आता है री, इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। ऋत्विक, और इसका मतलब भी वही है, चीफ प्रीस्ट, मतलब पुजारी। अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ पर मैं बोल नहीं पा रहा, अब मैं कैसे बोलूं। चलो बात करते हैं, देखते हैं किसी और को देखते हैं। सर एक हाँ जी, क्वेश्चन था। हाँ जी, सर जैसे हमारे सनातन धर्म में फेरे होते हैं शादी के टाइम पे, और लड़कियों के नाम मोस्टली चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे आप हाँ नाम के ऊपर बोल रहे हैं, तो उसका हाँ, भी इफेक्ट आता है क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। कि हमारे जैसा सनातन। जैसा आपका नाम तान्या है, राइट, हाँ जी। तो आपके नाम के, मतलब आपके नाम के अनुसार मैं देखूं तो आपका एजुकेशन में कोई ब्रेक तो नहीं आया था कभी? आया था सर। कभी कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ हो? सर अबॉर्शन है सर, लेकिन मेरा नाम ससुराल में चेंज कर दिया, तो मैं दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो मैं तो आपका नाम तान्या ही पढ़ रहा हूँ, मैं तो तान्या से बता रहा हूँ आपको, मेरे को इसकी हाँ बात जी, का हाँ मतलब जी, कुछ ही नहीं है, हाँ राइट। जी। तो आप में ने थोड़ा झगड़ने का, जैसे अब आप उसको ईगो भी कह सकते हो, आप थोड़ा बहुत ईगोस्टिक है आप, राइट। तो हम्म। बात तो मतलब आपके पास हर बात का जवाब हाजिर होगा, मतलब हर बात का जवाब हाजिर होगा। हाँ, जवाब देने में आप हिचकोगे नहीं। वो बात अलग है कि वो जो जवाब आप दे रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है, बट यू वांट योरसेल्फ टू बी एंड दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, तो दैट इज व्हाई यू डू नॉट टेक टाइम टू थिंक। अगर मैं मतलब आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आप उसका तुरंत जवाब दे दोगे। ट्राई करती हूँ सर, हमेशा हर जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देने का हमेशा ट्राई करती हूँ, कि मैं इसको हाँ वो ना लगे कि मैं आंसर नहीं दे रही हूँ। हाँ, हाँ ये जी, आपके नाम का एनर्जी है, राइट। तो हाँ जी। अभी आपका जो चार्ट है वो चार्ट काम करेगा, इसका मतलब ये नहीं वो चार्ट काम नहीं करेगा, बट जब आपका नाम, जो भी आपका नाम है, आपको बुलाया जाएगा, तो उस हम्म। नाम के अंदर जो ग्रह हैं, ठीक है, हम्म। वो ग्रह जल्दी वो ज्यादा एक्टिवेट होंगे बजाय कि आपके चार्ट के। ओके, नाम का भी बहुत असर होता है। नाम सबसे ज्यादा असर है ही नाम का। ओके। और नाम सर एक बार, एक। हम्म। जो नाम एक बार आपका रख दिया गया है ना, वो नाम कभी चेंज हम्म। नहीं करना चाहिए, कभी भी। ये आजकल क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी वाले कि आपका नाम, अभी आप देखो, हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, उसके पहले 100 साल अंग्रेजों ने या 150 साल अंग्रेजों ने इस पे हिंदुस्तान पे राज किया। तो एट दैट टाइम आप समझते हो कि किसी को अंग्रेजी हिंदुस्तान में आती होगी? बहुत कम लोगों को। हो गई नहीं, देखा जीरो।
0.12% लोग ज्यादा हाँ, बहुत कम, होते हैं। बहुत कम। ठीक है, तो उस समय हमारे जो माँ बाप नाम रखते थे वो जो जितने भी सिग्नेचर थे वो भी थे, सब हिंदी में होते थे, और सर हमारे जो दादा वगैरह थे वो उर्दू में करते थे ज्यादातर उर्दू में। सिग्नेचर्स। हाँ भाई, हिंदू मतलब हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, उर्दू ले लो, तो इंग्लिश तो आज आज ही आई है। मतलब पिछले कुछ 10 20 30 साल ला लो, 40 साल लगा लो, तब से लोगों ने इंग्लिश करना शुरू कर दिया। तो ये इंग्लिश के अंदर ही अपना वो करना शुरू कर देते हैं कि नो जी नो, इंग्लिश में ये करो वो करो। अब उन लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप अपने नाम के अंदर कोई अक्षर ऐड कर रहे हो तो आप कौन सा ग्रह को बढ़ा रहे हो। आप किसी अक्षर को अपने नाम से हटा रहे हो तो आप किसको एक्टिवेट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। सर नाम चंद्र राशि से ही रखना चाहिए? नहीं, चंद्र राशि, अगर चंद्र राशि से अगर नाम रखोगे, मान लो आपका चंद्र 8वें घर में चला गया, ठीक है, और आपने चंद्रमा के नाम के ऊपर अपना नाम रख लिया, तो सारी उम्र आपको फोबिया ही रहेगा। आप इरिटेटिंग नेचर करोगे, झूठ बोलना शुरू कर दोगे आप। जैसे मेरा चंद्रमा कन्या में है, इसलिए पू से रखा गया। हाँ, पूछ से रखा गया तो भाई साहब आप एक बात बताइए, आपका नाम है पुलकित। जी। एंड आपने जो तान्या का बताया वो एकदम फिट बैठ रहा है। मेरी बहन है तान्या नाम अच्छा, से, एक एक चीज सही है। तो आपके आपके फादर के साथ कोई डिफरेंस ओपिनियन तो नहीं रहे? जी सर, रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम किया जो आपके परिवार में पहले किसी ने नहीं किया हो? मतलब कैसा? मतलब कोई ऐसा काम आपने अपनी लाइफ में किया है जो आपके फैमिली में पहले कभी किसी ने ना किया हो? मेरी पढ़ाई पूरी फैमिली सारे बिजनेसमैन है, मैं ही जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हो? और एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा कीड़ा मुझे ही है फैमिली में। हाँ, तो ये मतलब आपके परिवार में पहले ज्योतिष किसी ने नहीं किया होगा या सीखा होगा, है ना? सबसे अलग थॉट प्रोसेस ही मेरा है। हाँ, आपकी शादी हो गई? जी सर, अभी शादी 2 साल होने वाले हैं, नवंबर में आपको हो जाएंगे 2 साल। आपको घर में पुलकित ही बुलाते हैं, कुछ और बुलाते हैं? पुलकित ही बुलाते हैं। पुलकित बुलाते हैं। तो शादी आपकी जो आपने से अच्छे घर के अंदर हुई है? जी। ठीक है, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। वो मैं समझ सर रहा एक हूँ। एक क्वेश्चन सर एक और है। हाँ जी, सर हमारे पंजाबियों में जैसे होता है कि जिस दिन छठी होती है तो बच्चे का नाम रखा जाता है। तो मेरे को नहीं पता जी, इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं। खैर कोई तो आप शायद पंजाबियों में होता है सर, छठी में बच्चे का नाम नाम का अक्षर, पहला अक्षर निकाला जाता है और ये अच्छा, बोला जाता है कि नाम जो बेटा है ना उसका नाम उस अक्षर पे नहीं रखा जाएगा, कुछ और रखो, उस पे नहीं रखा जाएगा, नहीं तो उसके ग्रह उस पे भारी हो जाएंगे। ये क्या लॉजिक होता है? जी मैम, इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, क्या लॉजिक होता है, क्योंकि ये जिन्होंने बनाई है इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, ना ही कभी मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। लेकिन हमेशा जब भी आप नाम रखो ना, अपने चार्ट के अनुसार जो आपके चार्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह होगा उसका नाम रखिए। सर, हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई। हाँ जी। सर मुझे एक मतलब टॉपिक नहीं पता किस पर बात चल रही है अभी। मैम इसको ना मैं देखो, पैसे पैसे काफी सारा निकल गया तो उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया है, तो रिकॉर्ड करने के बाद इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहां पर देख लेना जितना भी निकला है। ठीक है सर, और एक पूछना था सर, मेरे बेटे का नाम अभी मैंने श्रीनिवास रखा है। श्रीनिवास तो भगवान का नाम है ना? हाँ सर, पर मैंने ऐसे ही रख दिया था उसका नाम। नहीं ठीक है, उसका अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। हाँ, अभी वो 6 मंथ का है। ठीक है, आपकी लाइफ कैसी है आप ये बताइए मेरे को। अभी तो हॉस्पिटल बहुत हो रहा है। हाँ जी, हॉस्पिटल ज्यादा हो रहा है अभी, ठीक है। तो उससे कोई नीता मैम, आप जो कपड़े सिलवाते हो वो कपड़े होते तो खैर मतलब मान लीजिए सूट आपने 500 का लिया, सपोज कर लीजिए, हाँ। लेकिन आप उसको डिजाइन ऐसा करवाते हो कि वो सूट कम से कम 2,500-3,000 का लगे, कोई ऐसी नेचर है आपकी? क्या सर हाँ जी, आपने बोला? मान लीजिए आपने कोई सूट लिया, हाँ।
1000 रुपए का मान लीजिए, ठीक है। हाँ लेकिन आप जब उसकी सिलवाई कराते हो तो आप उसकी सिलाई इस हिसाब से कराते हो कि वो सूट कम से कम 2500-3000 का 4000 का लगे, ऐसा नेचर है आपका? नहीं सर, हम तो रेडीमेड ही लेते हैं, अच्छा, फिर रेडीमेड उसके लेते हाँ फिटिंग होती है बाद में। हो। ओके ओके। तो फिटिंग कुछ आप ऐसी करवाते हो कि वो सूट महंगा लगे, या वो आप रेडीमेड भी लेते हो तो आप ऐसे लेते हो कि वो अपने प्राइस से ज्यादा का लगे वो? हाँ वैसा ही लेती हूँ मैं, और मतलब मैं लेते वक्त भी अच्छा ही देखती हूँ। बस ये आपके नाम का इफेक्ट है। सर नमस्कार सर, मैं तनुश्री। हाँ जी, बोलो तनुश्री जी। हाँ जी सर। सर एक नेम है जो मुझे उसका पूछना है, जैसे आपने कहा कि जिस ग्रह में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो उसका रखते हैं, तो हम षटबल देखेंगे इसमें। षटबल देखो, वो डिपेंड करता है कि आपको ज्योतिष कितना आता है, आप कितना डीप जा सकते हो। राइट सर, ठीक है। तो सर अगर सपोज हमने कोई नाम रखा जिसमें सूर्य षटबल चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य का बल जो है सबसे हाईएस्ट है और हाँ जी, चंद्र का बल जो है वो मीडियम है, बट हाँ जी, चंद्र जो है वो सूर्य से 12वें में है, हाँ अ, जी, और जो चंद्रमा है वो 9वें घर में बैठा है मंगल के साथ, ठीक और है, वो बैठा है मेष साइन में, और टॉरस में बैठा है सूर्य। ठीक और है, जो नक्षत्र है सूर्य का वो मृगशिरा पड़ रहा है और चंद्रमा का पड़ रहा है अश्विनी नक्षत्र। ठीक है, तो ऐसे में अगर और हाँ, इसमें जो शनि है वो है चंद्रमा से 12वें में, शनि मीन में इस समय ट्रांजिट में, शनि मीन में, और वीनस और जुपिटर जो है वो 12th हाउस में जाके कैंसर में साइन में, और केतु राहु जो है 1st और 7th में। इस अच्छा, तरह राहु केतु लगन में आ गया तो। केतु लगन में, केतु लगन में लियो में, हाँ, तो सूर्य का नाम आप रख सकते हो। है ना, सूर्य का नाम रख सकते हैं, बट इसमें जो नाम रखा सूर्य टॉरस में है तो देखो नाम डिपेंड उन्होंने डिपेंड रखा ये करता वामिका। है, बेटा डिपेंड ये करता है हाँ जी, कि आप जो जीव दुनिया में आया है आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं, एग्जैक्टली राइट। उसी हिसाब। अगर आप उसको चाहते हैं कि वो राम की तरह बने, श्रवण की तरह बने, ठीक हम्म है, हम्म देन आपको सूर्य का नाम नहीं रखना पड़ेगा, हम्म देन आपको उसका नाम बृहस्पति के ऊपर रखना पड़ेगा। हम्म अगर आप वो चाहते हैं कि वो चंट चलाक बने नरेंद्र मोदी की तरह, सर फिर आप मैंने उसका फिर सर उसका आप नाम सूर्य पे रख लो, मंगल पे रख लो। सर जैसे वामिका नाम है, ठीक है, वो वामिका गॉडेस दुर्गा पे वो है वामिका। वामिका नाम रखोगे तो बहन जी ये लड़की बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगी, हाँ, इसका नेचर बहुत अग्रेसिव होगा, पल में ये पल में वो, आप इसको जज ही नहीं कर पाओगे। अच्छा। हाँ, तो सर फिर तो मतलब हर नाम के प्रोज एंड कॉन्स हैं ही ना फिर। हाँ बिल्कुल है। अब जैसे जो वामिका नाम है, अगर मैं राशि के हिसाब से देखूं तो वो टॉरस लेटर में जा रहा है, बट अगर मैं प्लैनेट के हिसाब से देखूं तो वो मून और मार्स और मरकरी इन सबको एक्टिवेट करता हुआ जा रहा है। नहीं, वामिका में मरकरी तो है ही नहीं। मरकरी नहीं है, बट जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो मरकरी तो मून के आगे लगाएंगे ना सर हम। किस हिसाब से? मतलब जो जब भी हम किसी का नाम चेंज करते हैं या नाम रखते हैं तो वो हाँ, प्लैनेट जो है वो मरकरी है इवेंचुअली। नहीं 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 नहीं, मरकरी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, मरकरी सिर्फ ठीक है, ये बताता है कि आपका नाम कैसा होगा, खराब होगा या अच्छा राइट होगा, बस। राइट राइट। उसका आपका तो वो नाम जो उसकी रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो उसकी एनर्जी बता रहा है कि अगर मुझे किसी के नाम की एनर्जी टेस्ट करनी है कि वामिका अच्छी नाम है। आप रख के देख लो, इसकी लाइफ में स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, अग्रेसिव बहुत रहेगी ये, ठीक है। इसके अच्छा मूड का पता नहीं होगा, ये एक जगह टिक के बैठ नहीं पाएगी। अच्छा, हाँ, सर सर मैंने जो ठीक नाम रखा है वो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा ना? मैम श्रीनिवास देखो पता क्या चक्कर है, अगर आपको आपने भगवान का नाम रखा है श्रीनिवास, भगवान का ही नाम है ना हाँ श्रीनिवास, तो अगर आपको नारायण। भगवान पे भरोसा नहीं है तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें कोई नहीं जीव सर, कुछ नहीं कर सकता। अभी बदलना होगा तो हम अभी भी बदल सकते हैं ना,
तो जो चांस श्री है। श्री श्री जो नाम है ना, जो आगे श्री लगाया आपने, जैसे इन्होंने ऋत्विक लगाया, तो ऋत्विक में र लगता है, ऋषि का र लगता है। ऋषि के हाँ र को कोई ग्रह नहीं दिया गया। मैं देखता हूँ इसको, रुको। जी, तो उसी तरह चेंज से करना। उसी तरह से श्री को कोई कोई ग्रह अलाइन नहीं किया गया श्री को। हम्म, एक मिनट रुको, आप मेरे को देख लेने दो थोड़ा सा, तो बताता हूँ। फिर रख सकते हैं। किधर गया फेवरेट? सर श्रीनिवास तो पर्सन वैसे ही बड़ा स्टेबल रहेगा आई थिंक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक मिनट को टाइम दो, मेरा वो निकल गया, मेरे को लगता है इसमें से ना, मैंने रखा था इसको, निकल जाता बार बार ब्रेन इसमें से। वो भी इतना चला गया, इसको मैंने 2 बार 3 बार रखा, वो तीनों बार निकल गया इसमें से। एनीवे चलो, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको बाद में मैं लेके आऊंगा कहीं और से, ओके तो सर। फिर बात करूंगा उसमें, आपको बताऊंगा मैं। हाँ, अभी हमारे पास चांस है उसका नाम चेंज करने को, इसलिए मैंने पूछा। वो मेरे पास था, वो पता नहीं निकल गया मेरे, मैंने इसको सेव करके रखा भी था, वो फिर निकल गया मेरे इसमें से। सर श्रीनिवास की एनर्जी मुझे ऐसे लगता है कि सर मैं बोल सकती हूँ ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हो। सर श्रीनिवास की मेरे को ऐसी एनर्जी लगती है कि नेचर वाइज वैसे पर्सनालिटी स्टेबल रहेगी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहेगा, मगर ये है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की होने की वजह से मतलब करेक्टर पे बहुत ज्यादा एलिगेशन लगेंगे। हाँ देखो, भगवान की लाइफ तो इसी कभी रही नहीं है, कभी रही है? जी नहीं। सर श्री नेम में तो वैसे भी एलिगेशंस लगते हैं, मतलब श्री, या फिर देखा जाए जैसे तो श्री की एनर्जी तो है, मतलब अगर मैं प्लैनेट ना भी देखूं तो वो वीनस की एनर्जी को तो वैसे भी एक्टिवेट करती ही है। तो मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगी, मगर करेक्टर पे एलिगेशन लग सकते हैं बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली। ऋत्विक जी, आप इमोशनल कितने हो? सर मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। घर वाले तो बोलते हैं ज्यादा इमोशनल हूँ। इमोशनल ज्यादा हो आप? हाँ सर, मेरा चंद्रमा कर्क राशि का है, 12वें हाउस में है। मैं तो आपके नाम से पूछ रहा हूँ। कुंडली के हिसाब से हाँ इमोशनल हूँ, करेक्ट। लेजी भी हो थोड़ा सा? हाँ सही बात है, मतलब हाँ लेजी हूँ, अपने हिसाब से काम करता हूँ। ज्यादा टाइम आपका उस पर बीतता है, क्या नाम उसको बोलते हैं, लैपटॉप फोन के ऊपर, ये वो सब? बिल्कुल, काम ही वही है एआई का। अच्छा ठीक, आपने बताया था ये क्या? ओके ओके ओके, राइट 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 राइट। आपका नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा भाई साहब। कितनी डिग्री पढ़ी है आपने, कितनी डिग्री ले ली है? एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट। नाम का इफेक्ट है ये सारा, ऋत्विक नाम का इफेक्ट है। मतलब अगर ये ना होता, पिताजी अगर नहीं चूज करते तो ये नहीं होता, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, ये बात सही है। इफेक्ट आपके नाम का ही है ऋत्विक, जो आपने इतना नॉलेज ग्रहण किया, सब कुछ लिया है। तो आपके मदर की हेल्थ कैसी थी? ठीक थी? नहीं, खराबी रहती थी। आपके घर के बाहर गटर का ढक्कन तो नहीं है कोई? हाँ है, जहाँ पे अभी नहीं, जहाँ पेरेंटल हाउस है, यहाँ पर भी है, जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे भी है। उस गटर के ढक्कन को ना, मतलब आप कभी चेक किया करो, उसको ठीक करवा लिया करो, तो दिक्कत नहीं आएगी। आपकी मदर की जो हेल्थ इश्यू रहता है उनको, वो भी ठीक रहेगा उनको। पानी का टंकी जो आपका है, घर का पानी का टंकी, उसको आप प्रॉपर वे में दूसरे तीसरे महीने साफ करवाते रहा करो, तो आपको अच्छा रहेगा। जी सर, सारी बातें सही है, बिल्कुल सीखना बनता है आपसे अच्छे से। सर ये भी सिखा दो। ये देखो जी, इस पे करने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, इसको सीखने में। इसको सीखने के लिए आपको पहले एक कोर्स करना पड़ेगा। उस कोर्स में ये ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद अभी मतलब कम से कम अगर आपका मोटिव है कि प्रेडिक्शन करना है, सामने वाले को करके बताना है बिना चार्ट देखे,
बिना लैपटॉप देखे, उसका नाम सुन के। तो जब मैं आपको ये सिखाऊंगा, इसको कंप्लीट करने के बाद आप कम से कम 80-90 प्रेडिक्शन आप चार्ट खोले बगैर दे सकते हो। 80 से 90 प्रेडिक्शन। मैं आपको ऐसे, आप एक एस्ट्रोलॉजर है, उनका नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, उनको कोई वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि काफ़ी पहले, अब तो काफ़ी फेमस है वो, जब वो अपने नेटिव को छोड़ के, शहर को छोड़ के दूसरी जगह गए, तो किसी को उन्होंने बोला कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आ गई है, तो मुझे मतलब अब मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ जो भी है। तो उन्होंने कहा आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई है तो चलो मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। तो उनको लेके गए किसी के घर पे, तो उन्होंने कहा चलो इनके बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा चलो चार्ट दिखाओ। तो उन्होंने कहा आपने तो कहा था आपको एस्ट्रोलॉजी आती है। कहते हाँ आती है। चार्ट, कहते चार्ट तो एक साधन है, एस्ट्रोलॉजी बिना चार्ट के भी होती है, जो आप बोल रहे हो आप बेसिकली। आपने देखो, मैंने आपको बोला ना अभी, आपके नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। आपका चार्ट काम करेगा, डजंट मैटर, ये नहीं काम नहीं करेगा, करेगा वो। लेकिन जब जो नाम आपको दिया गया उस नाम को आपको बुलाया जाता है, जब आपको उस नाम से बुलाया जाएगा तो उस नाम के अंदर जितने भी ग्रह होंगे ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जिस ग्रह की एनर्जी पे ज्यादा जोर पड़ता है वो ग्रह काम करता है। अच्छा, तो ये पता होना चाहिए कि नाम के लेटर्स में, जैसे आपने बाकी मैडम्स के बारे में यहाँ पे बताया, डिफरेंट ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं तो उसके हिसाब से नेचर है। अब एक मेरे को, चलो मैं माफी चाहता हूँ आप सब लोगों से, मतलब किसी को बुरा लगे तो मेरे को माफ करिएगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जिसका भी नाम लास्ट में ता से खत्म होता होगा, ता से, उसकी शादी अच्छे घर के अंदर होती है, कपड़े वो अच्छे पहनते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ इतना अच्छा नहीं होता, उसमें डिस्टर्बेंस रहती है। सर मेरा तासे लास्ट होता है, नीता नाम है मेरा। ये अभी जी पुलकी को तो मैंने बोला था, मैं नहीं बोलूंगा, चलो वो समझ गया था, कहना मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं। जी जी तो ये इफेक्ट है आपके नाम की, जो स्टार्टिंग में जो नाम की एनर्जी है, जो आपका पूरा नाम है, जो आपके नाम का फर्स्ट लेटर है वो आपकी जिंदगी का आगाज है, जो आपके नाम का लास्ट लेटर है वो आपके नाम जो जिंदगी का निचोड़ है। लाइक पीपल जिनका नाम श से शुरू होता है, श से, शिवम, शिवाश, शिवानी, कोई भी नाम श से जिसका शुरू होता है, वो जब भी उसको कभी प्रॉब्लम आएगी ना तो उसको अपने पीछे उसकी फैमिली खड़ी नजर आएगी। फैमिली नहीं आई तो कोई ना कोई उसके पीछे खड़ा होगा, उसको हेल्प मिलता है, नेचुरली मिलता है उसको हेल्प। फैमिली कर दे या कोई और कर दे, जिसका नाम श से शुरू होगा। और जिसके नाम के लास्ट में श आ जाएगा वो किसी से हेल्प लेता ही नहीं है। वो जब दुनिया छोड़ता है तो अपने परिवार के लिए चीजें छोड़ के जाता है। जिसके नाम के पीछे शाह आ गया। तो मेरे भाई का नाम आशीष है और वो किसी की हेल्प नहीं लेता। वो जब जाएगा तो मतलब अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा, अच्छा भला। डेट ऑफ बर्थ बोलिए, चलो आपकी डेट ऑफ बर्थ से काम करके देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ है किसी का, बोलेंगे डेट ऑफ बर्थ? मेरा ले लो सर, 7 सितंबर 1980। 7 सितंबर 1980। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आपके नाम से मैच करती है, बिल्कुल। सर बर्थ टाइम भी 5:20 है। लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहेगा आपकी लाइफ में। हाँ सर सही है। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। हाँ मतलब अगर काम ना भी हो हाथ में तो फिर कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ बिजी रहने के। हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हेल्पिंग नेचर होगा, लेकिन लोगों की हेल्प करोगे, जब खुद को हेल्प का जरूरत पड़ेगा तो अकेला पाओगे, बहुत कम चांस है कोई हेल्प करने आएगा। हाँ ऐसा ही है सर, मेरा ज्यादा मैं लेता भी नहीं हेल्प किसी से ज्यादा, नहीं बाय नेचर।
7 नंबर मेरा खुद का 7 नंबर है, मैं किसी को क्या बोलूं। और कोई? और सर सर मेरा मेरा है 26 जुलाई 27 1985। 26 जुलाई हाँ जी। 26 जुलाई 1985 26 जुलाई 1985 26 जुलाई 1985 तो सर सारे नंबर्स को सम अप करना है या सिर्फ डेट को करना है? जैसे 26 बोला, 8 बोले या जुलाई और ईयर भी ऐड करना है? नहीं, मैं सिर्फ डेट ही लूंगा, खाली डेट। अच्छा, आपका एक वीडियो भी है इस पर, शायद आपने कहीं तो बोला है, मैंने सुना है इसी वीडियो में। देखो, आपको मैडम गुस्सा बहुत आता है, ठीक है? आप काम शुरू कर लेते हो गुस्से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैशन में। टैक्स में आके उसको पूरा करोगे पैशन नहीं में। करोगे, हाँ उसको पूरा, वो पूरा होगा नहीं होगा पता नहीं। गुस्सा आता है ना आपको? सर गुस्सा बहुत आता है। काम भी जितना शुरू करना चाहते हो करते हो, शुरू कर लिया। अच्छा, ज्योतिष है, ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया, मतलब आगे भी ज्योतिष सीखना है, अब कितने दिन सीखोगे ये नहीं पता। तो मैं ट्राई अपना पूरा करती हूँ, बस सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, बीच में छूट जाता है चीजें सर्कमस्टांसेस से, मतलब अपने पैशन से, बहुत पैशन से स्टार्ट करती हूँ हर चीज। सुनते हैं सबकी हो, करते हैं अपनी हो, सही है। हाँ सर ये सारे 8 नंबर वालों के लिए आप कह रहे हैं या? सारे 8 नंबर, इनका तो चलो 2-6 मिक्स है, तो उसको मिक्स करना पड़ेगा 2-6 को लेकर भी साथ में। तो मेरा 17 8 है। वाले ऐसे ही होंगे। मेरा 17 है। 17 है तो किसका 17 है? मेरा पुलकित। 17 फिर आपका 8 नंबर आ गया ना? जी जी जी। तो आप में 17 जून। आपका भी ऐसे रहेगा, बट उसमें आपको देखो, आपके पास नॉलेज भी रहेगा, आपका टाइम भी अच्छा बीतेगा, और हार्ड वर्क भी रहेगा, और गुस्सा भी रहेगा। ये तीनों चीजें मिक्स हो जाएंगी आपकी। सर मेरा 27 जनवरी 1991। 27 जनवरी मैम, आप तो ऐसे हो ना, मतलब आप मान लो आपका नेचर तो हेल्पिंग है, माइंड आपका बस में नहीं है, माइंड स्टेबल नहीं है आपका, यहाँ वहां भागता रहता है हमेशा, तो मदद आप करोगे, धोखे भी खाए होंगे लाइफ के अंदर, ऐसी बात नहीं है। आपका छोटा भाई है? है ना, है सर। उसकी लाइफ कैसी है, अच्छी है कि ठीक ठाक ही है? बुरी है, अच्छी ठीक ठाक भी नहीं, थोड़ी बुरी है। बुरी है ना? हाँ आपके पड़ोसी भी ऐसे ही होंगे, हाँ ऐसी है ना? हाँ। सर मेरा 30 है जी, 30/12/1987। 30 दिसंबर। 30/12 तो भैया किसी की बात ही नहीं सुनता, गुस्सा बहुत आता है इसको। 30/12 वाले को, अब मैं क्या बोलूंगा आपको, इसको आप फूक ले लो, फूक लेके जो मर्जी करवा लो। आप समझ गए मेरी बात को? हाँ जी सर, अंडरस्टैंड। फूक दे दो, फूक देके जो मर्जी करवा लो। बस गुस्सा आता है सर कि दोबारा फिर मेरे को ठीक करना पड़ेगा, पहले वो लेके आएंगे फिर ठीक करूंगा, फिर गुस्सा आता है फिर दोबारा ठीक करता हूँ, क्योंकि सर आपकी वीडियो देख देख के एस्ट्रोलॉजी सीखी है। सिबलिंग है आपकी? सिबलिंग, छोटे भाई बहन है? नहीं, बड़े हैं मेरे 2 सिस्टर सर। अच्छा, छोटा कोई नहीं है ना? नहीं, छोटा कोई नहीं, क्योंकि आपकी वीडियो देख के एस्ट्रोलॉजी सीखी है ना, वो काम सारा खराब कर देते हैं, तो फिर सूट आउट करते हैं, फिर गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, फिर कहते हैं ठीक करो दोबारा। आपकी ना एक आदत होगी मेरे हिसाब से, आप ना कोई भी टास्क अपने हाथ में लेने से डरते नहीं होगे ना? ले लेता हूँ, चाहे एस्ट्रोलॉजी का है कोई भी है, टास्क ले लेता हूँ। हाँ, टास्क ले लो तो आप, हाँ, तो भाई टास्क आगे जाके आपकी, मतलब आप उसको पूरा करने के चक्कर में अपनी हेल्थ का भी नहीं सोचते, आप नहीं सोच पाते सर, अपसेट हो जाता हूँ कि इसने ये कर दिया, ऐसे आपकी वीडियो दिखी थी कि ये उपाय करेगा, ये प्रॉब्लम आती, फिर उसको समझा के कि मत करो, मुझे ठीक करना पड़ेगा, मत करो, फिर वो कर देते हैं, फिर गुस्सा आता है। क्योंकि आपकी वीडियो देखी थी ना, आप कह रहे थे सेकंड हाउस में मंगल आग बरसेगा, उसको बोला मीठा स्पाइसी मत खाओ मत खाओ, मेरे से रहा नहीं जाता, मेरे को गुस्सा आया तो शीशे का गिलास फेंक दिया, और थोड़े दिन बाद उनका किसी से झगड़ा हो गया, मैं कहा अब मेरे को फिर इंजर पिंजर ठीक करने पड़ेंगे इनके,
आपके पास ना बहुत सारे लोगों के राज है। सर झूठ नहीं बोलूंगा, आइस मेरे पास ना 20,500 क्लाइंट्स है सर। और मेरे को इतना पता भी राज आपके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। सर और जाता कहीं भी नहीं मैं सर, कहीं नहीं जाता मैं, अपने आप आ जाते हैं मेरे पास, अपने आप ही। नॉलेज की भूख रहती है सर। आप अभी बोल दो कि वहां से किताब मिलेगी, मैं रात को भी उठ के चल पड़ूंगा, अभी लेके आते हैं, कुछ तो मिलेगा। हाँ नहीं सही है, चलो ठीक है, या फिर अच्छी बात है। आपकी कोई लाइन सुन ली मैंने उसमें आ रहा लिब्रा के बारे में, जबकि मेरी एरीस राशि है, मैं कहूँगा नहीं, सुन लो, हजारों लोगों के काम आएगी ये। नहीं सही बात है, सही है, सही है। तो लोगों की टेंशन है सर, जो आपने कल परसों वीडियो डाली है एरीस मून में हो, लोगों के कारण परेशान रहते हैं मैरिड, बस वो मेरी है सर, फिफ्थ हाउस में एरीस में है मून। अच्छा भाई, मतलब आपका जरूर लगता है राइट। हाँ, तो उसी के कारण कोई मैरिज का नहीं सोचा, कोई कुछ नहीं, वो अपसेट हो रहा है कर दो, या अपसेट हो रहा है कर दो, कोई बात नहीं। आपका 30 का ना जन्म, अगर ये 3 का होता तो इसमें इफेक्ट में थोड़ी कमी आ जाती। तो 30 में 3 के साथ जो 0 लगी ना, उसने उस जो भी आपका इम्पैक्ट था उसको 3 गुना बढ़ा दिया। तो उसके कारण हो गया सर। आपकी काफी वीडियो देखी है, वहां से समझ आया, तो आपने काफी चीजें सिखाई हैं, काफी टाइम से वीडियो देख रहा हूँ आपकी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। नहीं सर, आपकी बहुत मेहरबानी है जी, आपको काफी सीख के काफी आगे बढ़ा हूँ। मतलब पूरे पंजाब में किसी के पास एक शहर में 500-600 से ऊपर केस नहीं है क्लाइंट, मेरे खुद के पास 20,500 से ऊपर क्लाइंट है, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आता है, चलो अच्छी बात है, मतलब मजा आता है भी, चलो कोई तो हाँ, अच्छा। नहीं आपकी सीखता हूँ ना सर, उसमें डीपली जाता हूँ। पंजाब में सर बठिंडा से। से वेरी गुड। हाँ, तो पीछे आपने वीडियो डाली, वो वरुण मेहता ने डाली थी अमृतसर से, ऐसे कुछ नहीं होगा, ये है वो है, तो हम 2 फ्रेंड बैठे, तो मैं कहा नहीं, मैंने इनकी सुनी है, इन्होंने कहा हालात खराब होंगे और ये गायब होंगे, तो वही बात हुई, वो अमृतसर वाले वो को हम पता नहीं कहाँ गए, वो वीडियो ही नहीं डाली उसके बाद उन्होंने। अमृतसर वाले जो लुधियाना के अमृतसर वरुण मेहता, हाँ वरुण मेहता, हाँ उसके बाद डाली नहीं, वो प्रोडक्शन गलत होगी, वो डाली नहीं उन्होंने। तो हमने पहले कह दिया था कि ये मूवमेंट्स आएगी, ऐसे करके ऐसे होगा। वो सर देखो, एक्चुअली मैं ये नहीं कहता कि मैंने बोला है, जो ब्रह्मांड में जो घूमते हैं ना ग्रह, सारा कमाल उनका है, वो देखता है भी किसका टाइम। अभी मैंने जब ड्यूटी शुरू किया था, मेरे को तो था ही नहीं, मैं तो इतना कंफ्यूज हो गया था, जब 27 नक्षत्र भी, मैं 27 नक्षत्र याद कैसे करूंगा है? तो मेरा कोई था साथ में, मेरा कोई कुलीग था जो हम दोनों इकट्ठे काम करते, उसने मेरे को समझाया था, उसने बोला था, कहते भैया, वो मेरे को बिगवी बोलती थी, कहती बिगवी तुम टेंशन मत लो, तुमको सब कुछ आएगा, लेकिन मिलेगा धीरे धीरे। और आज वो दिन है, और आज ये दिन है, मेरे को 27 नक्षत्र छोड़ो, 108 की 108 पदा याद है, कौन सा पदा कहाँ पर पड़ता है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, सब दिमाग के अंदर। नहीं, मैंने भी आपकी तरह सर कोई फ्रेंड था, परेशान था, उसको किसी ने बताया 60 है, तो तू सरसों का तेल मत चढ़ाना, काले कपड़े खा पैर। मैं सोच में पड़ गया, स्टेशन पे बैठा, मैं 60 लोग वो, मैं तो सीखनी पड़ेगी, कोई काम की चीज है यार, काला देना क्यों नहीं है। वो बढ़ते बढ़ते पता नहीं आज जहाँ पे पहुंच गया। 7.5 इतना खराब नहीं करते, 7.5 शनि आपको सिखाने के लिए आता है कि भैया सीख जाओ। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं देती, वो सीखना बहाती है। तेरा सबसे फेवरेट प्लेनेट सर केतु है, सबसे फेवरेट। क्यों, उसको पैसे की भूख नहीं, गोल्ड की भूख नहीं, बैठा है बस, प्यार की भूख है, सिर पे हाथ फेर दो, खुश हो जाता है। केतु का आदत है, केतु का आदत है। तो अभी काफी वीडियो सीख के इंस्पायर हुआ हूँ काफी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। किसी ने सर कोर्स सीखना है, उनको नंबर दे दूं आपका सर? हाँ दे दीजिएगा, मेरा ये नंबर है अपना, ये ग्रुप के अंदर ही, जो जिस ग्रुप मैंने सर उनको, मुझे नहीं पता उसका पैटर्न क्या है, मैंने उनको 1 लाख फीस बोली थी, वो कैंसर हॉस्पिटल में है, मैं 2.5 लाख पहले लेंगे, 2.5 लाख बाद में लेंगे। नहीं इतना होने वाली अपनी बात नहीं है। नहीं, वो कहीं से ठीक है, मैंने उनको एक चीजें आपके वाली बताई, मैं क्या कि ऐसे करके ये किया क्या, आपका तो बेस्ट पैटर्न है, तो मैं क्या मैं करवा दूंगा, नंबर हुआ तो बात करवा दूंगा। नहीं कोई बात नहीं। और किसी का कोई सवाल, किसी का कोई पूछना चाहते हैं, कोई सवाल वगैरह कुछ भी?
सर 16 सितंबर। हाँ जी 16 सितंबर। 16 सितंबर। तो भैया आप ना देखो, सबसे बड़ा बताऊं, आपका दिमाग बहुत तेज है किसी भी काम के अंदर। हार्डवर्क तो आपकी लाइफ में रहेगा करना, लेकिन आपका दिमाग बहुत तेज है, किसी बात का सोल्यूशन निकालना। Yes, और हाँ, और स्ट्रगल लाइफ में रहेगा आपकी लाइफ में। correct. सर 21/12 मेरे हस्बैंड का है। कितना? 21/12 21 12 हाँ साइको पैक है वो, जी साइको पैक है। जी उसके मूड का पता नहीं है। हाँ कभी तो बड़े प्यार से नीता जी और कभी ए नीता सुनती नहीं तुम। साइको पैक 12 नंबर। चलिए फिनिश करते हैं, पौने 2 घंटे की हो गई है। अब किसी सर को कुछ जान एक करना हो तो मैं 2:11 भी बता दो। राहुल बाली जी, आप बाली हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप मतलब क्या दो मलयाली हो आप? हाँ हाँ जी मयाल। मैं क्या 2:11 भी बता दो, 2:11 93। 2/11 मतलब 2 नवंबर। 2 नवंबर। 2 नवंबर तो 2 नवंबर आपकी शादी में ना आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। राहुल जी हाँ जी हाँ जी, अभी तो नहीं हुई है। आप अभी हुई नहीं? नहीं तो जब भी होगी आपकी अच्छा शादी में आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब पैसा खर्च करना हो, आप उनकी बात सुनते नहीं हो। खर्च करने में आपकी बातें ज्यादातर लोगों की समझ में नहीं आती। आपका कहने का मतलब कुछ और होता है, सामने वाला कुछ और समझ लेता है। हाँ जी हाँ जी होता है ऐसा? हाँ जी, बहुत हर रोज होता है। होता है ना? हाँ, मेरे को बहुत लंबा समझाना पड़ता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, आपकी बातें जल्दी समझ में नहीं आएगी। आप जो काम अपने हाथ में ले लोगे ना, जल्दी उसको छोड़ोगे नहीं, पूरा किए बगैर मानोगे नहीं उसको। वहां पर आपकी जान अटकी पड़ी है। एक बात आपको बता देता हूँ सबको, एक बात को बता देता हूँ, ये आपको बहुत काम है कि इसका मैंने वीडियो बना के डाला था, लेकिन उसके बावजूद आपको बता देता हूँ, आपके चार्ट में जहां पर भी मेष राशि पड़ी हुई है, जहां पर भी, वो मेष राशि आपके पुराने जन्म का कर्म बाकी है, बाकी कर्म है। वो मेष राशि आपकी दुखती हुई रग है, उसको छेड़ा नहीं और आपको पीड़ा हुई नहीं। अच्छा मतलब जैसे ललित कुमार जी बड़ा बड़ी जीव लगन है, इनकी मेष राशि पंचम हाउस में आएगी। आप इनकी नॉलेज पे क्या आए, आप इनकी नॉलेज पे उंगली उठाओगे तो फिर आपको बचना मुश्किल है। हाँ, नॉलेज में हो जाता है सर सबके साथ, कोई भी हो। मेष राशि है। तो सर फिर नाम का तो नहीं चक्कर पड़ेगा? अब कई क्लाइंट शास्त्री बोलते हैं मुझे, कई बाबा जी बोलते हैं, कई गुरु जी बोलते हैं, कई ललित जी बोलते हैं, सबने अलग अलग। मेरे को आधार कार्ड ही नहीं पता क्या बनवाना है अब अपना। कोई फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जब ज्यादा लोग हो जाते हैं फिर एनर्जी मिक्स हो जाती है आपकी। हाँ। जैसे ललित जी बोला, कोई गुरु जी बोल रहा है, तो जैसे जिसका नाम आपको दिन में ज्यादा लिया जाता है वो एनर्जी काम करती है। तो काफी है, बाबा जी कहते हैं, फोन करते हैं कई शास्त्री। इतने ग्रुप के अंदर आपका नाम ललित कुमार है, राइट? मैं आपको बुलाता हूँ आदित्य, मैं आपको बुलाता हूँ पुलकित, आपको पता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन जब मैं बोलूंगा ललित जी तो आप सुनोगे हाँ ललित मेरा नाम आ गया। जब आपका रिएक्शन होगा तभी जाके वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है सर। और ग्रुप में मेरे को आप सब लिख के बताना, जहां पर भी आपकी मेष राशि पड़ी है 25वें साल में वो एक्टिवेट होती है, वो रिजल्ट देती है। अब आप देखो वो आपका मंगल कहा गया है, आपकी मेष राशि को कौन देखता है और आपको 25वें साल में उसने रिजल्ट दिया या नहीं दिया। सर मेरे को एस्ट्रोलॉजी आई है 25वें साल। अगर मंगल ही 5वें में बैठा है मेष में केतु के साथ। हाँ, तो आप देखो आपने 25 साल में क्या शुरू किया।
सर मैंने तो एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी 25वें साल में, 5वें घर में मून बैठा है, किसी को कुंडली दिखाई, वो कहता टाइम नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है भाई, मैं खुद खोल के देख लेता हूँ किताब, ठीक है। और 25 तो साल में वहां क्या से हो, चलती है। 25वें साल में आप कोई ना कोई नया काम करते हो, वो एक्टिवेट वो होती है। वो प्रोफेशन बन गया मेरा सर। नहीं, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही बात है सर, मेरे साथ भी मेरी मेष राशि नवम भाव में है और लियो लगन है बेसिकली। और 25 साल में जॉब शुरू करी थी मैंने। आपको पता नहीं इसको आप कैसे रिलेट करेंगे तो नहीं नहीं नहीं, देखो कोई ना कोई नया डिसीजन लेना, आपने कुछ ना कुछ नया करना है उस साल में। 25वें साल में जब आपका मेष राशि एक्टिवेट होगा। सर आपने पिछले जन्म का मतलब दर्द बोला है, इसको उसका मतलब क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट करें? मेष राशि में जहां पर भी आपके चार्ट में मेष राशि पड़ी हुई है, अब आप उसका, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, राइट। लेकिन ये है कि वो जहां पर आपकी जिंदगी छूटी है, जहां पर आपका मेष राशि पड़ी है, वहां पर ये मेरा भी मतलब आपकी मेष राशि मतलब नाइन्थ वो काम करते हुए, मतलब जैसे ये पिता का घर भी है, रिलीजन का घर भी है, नवा भाव, तो नवम भाव आपका हायर जॉब है, हायर लर्निंग है। लॉन्ग ट्रेवल जैसे आपने एमटेक किया, गोल्ड मेडलिस्ट, इट कैन हैपन कि पिछले जन्म में आपको ऐसी क्या करते होगी, करते करते आप निकल गए। अच्छा, कुछ जो पुरानी इच्छाएं थी पूरी नहीं हुई, वो जो चीजें रह गई। अच्छा, मैं भी सर एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, फिफ्थ हाउस मुझे ऐसे लगता है मैंने पहले पढ़ रखी है, कुछ भी देखता हूँ ऐसे लगता है पढ़ रखा है मैंने। तो आपका फिफ्थ हाउस जो पूरा पुण्य है, पूरा पुण्य का घर है, तो नॉलेज करते करते आपने छोड़ा है। भरनी नक्षत्र में है सर। यहाँ पर मतलब आपका फिफ्थ हाउस में, उनका नाइन्थ हाउस में, इधर पुलकित का भी फिफ्थ हाउस में है। जी आपके पास सारे चुने हुए लोग आए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक्चुअली तो मेरा भी ग्रह ही जोड़ते हैं। सर फिफ्थ हाउस हाँ, ग्रह मेष राशि। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ग्रह। जैसी मेरी एनर्जी होगी मेरे पास, वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे। मेरे पास क्या, मतलब सबके पास, सबके साथ वैसे ठीक लोग है। अट्रैक्ट होंगे। तो चलिए, मेरे 12th हाउस में मेष राशि 12th हाउस से पड़ती है और वहाँ राहु है। 12th हाउस में तो आप देखो ना भाई, आपका जो 12वां घर है, 12वां घर होता है आपका सोने का घर होता है, आपकी तपस्या का घर होता है, आपकी बेडरूम लाइफ होती है। और राहु बैठा है तो ऑल ऑफ ए सडन आपको किसी ने कत्ल कर दिया, मार दिया होगा। रात को डर तो नहीं लगता? लगता है सर, अंधेरे में नहीं सो सकती। हाँ, बस अंधेरा राहु का होता है, वही तब वो आपका डिजायर बाकी है। आपको रात को सोते हुए किसी ने मार दिया था लास्ट टाइम। दैट इज व्हाई मेरे को डर लगता था अंधेरे में कोई जाएगा नहीं था। सर वैसे तो अगले जब भी कोर्स शुरू करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, पर आपका एक केतु का था, पटक की आत्मा का टाइटल था, केतु 6th हाउस। तो केतु 6th है तो राहु 12th है, तो केतु में आपने रिजल्ट दिया था, डेथ के केस में मामा साइड का काफी रोल है, और मतलब उसका अपोजिट 12 सोते हुए मारा, आपस का कोरिलेशन है। मैं जब वीडियो बनाती हूँ मेरे सामने कोई कमेंट होता है, मैं उसको सोचता हूँ, फिर जैसे वीडियो खोल के बैठता हूँ, जो मैंने सोचा था कभी कभी वो निकल आता है, कभी कभी नई चीज निकल आती है, तो मैं सोचता सोचता बनाता हूँ वीडियो। और डिवाइन पावर सर, इसलिए कभी कभी मैं लगन बोल देता हूँ, कभी कभी राशि बोल देता हूँ, कभी राशि। तो सर ये तो फिर वो ऐसी नॉलेज हुई कि ये मतलब इंट्यूटिवनेस और साधना से आएगी, ऐसा नहीं है कि आप आसानी से किताबों में पढ़ के सीख लो, ये तो नहीं हो सकता। कोर्स मैंने सर बहुत सारे कोर्स किए हैं, और कोर्स करने के बाद वो वही पढ़ाते जो किताबों में लिखा है। जो आपको जब किताबों में लिखा बेटा वो तो कोई पढ़ लेगा, कोर्स करने के बाद एक रास्ता मिल गया कि ऐसे इसको देखना है, ऐसे करना है। उसके बाद जो भी सिस्टम है वो आदमी खुद अपना, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो गॉड मिलती रहती है। आपके सामने कारको भाव नाशे, मैंने आपको बताया ना, वो बोलते कारको भाव नाशे, मैंने आपको बंद करके बता दिया उसको। हाँ सर सही कह रहे हैं, काफी लोगों ने एग्री किया जो आपने बताया। कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं सर? ये कोर्स भाई मैं 10 जुलाई के आसपास, मोटा 10 जुलाई या 15 जुलाई के आसपास करने की सोच रहा हूं।
एंड इसकी डिटेल्स आप ग्रुप में भेजेंगे ना? हाँ ग्रुप में डाल दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। 2 कोर्स लॉन्च करने की सोच रहा हूँ मैं। एक तो प्रोडक्टिव, मतलब एक तो जो बेसिक कोर्स है, जिनको नॉलेज नहीं है ज्योतिष का उनके लिए। एक फिर मैं सोच रहा हूँ ये जो जिनको अच्छा नॉलेज है, जो ब्लैंक चार्ट का है वो करना चाहते हैं तो वो उसमें वो कर सकते हैं, ब्लैंक चार्ट का कोर्स। उसमें ब्लैंक चार्ट का भी आ जाएगा, उसमें नाम का भी आ जाएगा, उसमें डेट का भी आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे। आपको नाम सुनना है, डेट ऑफ बर्थ सुननी है और बोलते जाना बस। सर ये तो अथाह सागर है, तो एक बार आप लिख देना आप क्या क्या आप मतलब सिखाना चाहेंगे। लिखूंगा, चलो मैं बनाऊंगा, मैटर बना के लिख दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी चले 12:15 नहीं, 12 हो गए। 11:30 ठीक है जी, नमस्कार सर, पैरी करना जी। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सर। ये मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, अगर किसी ने दोबारा देखना हो तो देख सकता है जाके वहां पर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। थैंक यू थैंक सर, यू। पैरी